नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। राज तिलक में धमाकेदार 4 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की दहाड़ से गहलोत के पसीने छूट गए। फिर खुलासा करेंगे कि जनता के आगे कैसे कांग्रेस का एजेंडा फेल हो गया। अगली खबर में दिखाएंगे रावण बने राहुल पर कैसे हंगामा खड़ा हो गया है। सभी खबरों पर चर्चा करें, पर उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नोटिस जारी कर गहलोत सरकार से मांगा जवाब। याचिका में मुफ्त चीजें बांटने के वादे पर रोक लगाने की मांग। चुनाव से पहले गहलोत का एक और बड़ा ऐलान, 3 नए जिले बनाने की घोषणा। सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन को मिलाकर हुए 53 जिले। बीजेपी में सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार, राजकुमारी दिया के नाम पर हो सकती है चर्चा। राजस्थान बीजेपी में तेजी से बढ़ रहा है कद। राहुल गांधी के रावण वाले पोस्टर पर बवाल, राजस्थान में कई जगहों पर कांग्रेस का प्रदर्शन। डटोसरा बोले, निचले स्तर की राजनीति कर रही है बीजेपी। तो सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के हंटर से कांप उठे गहलोत की। रेवड़ी कल्चर पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और गहलोत सरकार को नोटिस तक जारी कर जवाब तलब किया है। दरअसल राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपनी अपनी सरकार बचाने के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फ्री की घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। दूसरे शब्दों में कहे तो रेवड़ी कल्चर को खूब बढ़ावा दे रही है। इसके खिलाफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया कि लोगों के टैक्स के पैसों से ही मुफ्त के सामानों और सुविधाओं को उन्हें बांटा जा रहा है, जिसका भार आने वाले वक्त में लोगों पर ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब सरकार कोई भी चीज मुफ्त में लोगों को बांटती है या फिर कोई भी ऐसी योजना शुरू करती है जिसका लाभ बिना पैसे दिए जनता को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री ये पैसा अपनी जेब से तो खर्च करेंगे नहीं। जनता का ही पैसा सरकारी खजाने से निकाला जाएगा और जनता पर ही लुटा दिया जाएगा। खजाना खाली होगा तो टैक्स बढ़ाकर वसूला भी जनता से ही जाएगा। तो राज्य सरकारों की इस चालाकी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए गहलोत सरकार को नोटिस जारी किया है और जल्द ही जवाब मांगा है। आपको ये बात भी याद होगी कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने भाषणों में चुनाव के दौरान किए गए मुफ्त के वादों को रेवड़ी कल्चर कहकर संबोधित करते हैं। उनका कहना है कि इससे कभी देश का भला नहीं हो सकता, बल्कि इससे जनता को ही नुकसान पहुंचेगा। वहीं कोर्ट में लगाई गई याचिका में भी साफ साफ कहा गया कि इस तरह की चुनावी लाभ वाली मुफ्त योजनाओं से लोगों पर भी बोझ बढ़ता है। याचिका के जरिए विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त चीजें बांटने के वादों पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में कहा गया कि चुनाव से पहले सरकार का नकदी बांटने से ज्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता। ये हर बार हो रहा है और इसका बोझ आखिर में करदाताओं पर ही पड़ता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्ती दिखाई है। खैर, फ्री का लालच देकर वोटरों को लुभाने में लगे गहलोत साहब की तो लंका ही लग गई है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है, तो दूसरी तरफ गहलोत जनता को लुभाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इस बार चुनाव से पहले सीएम गहलोत ने राजस्थान में 3 नए जिलों के गठन की चौंकाने वाली घोषणा की है। राजस्थान में अब सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन तीनों नए जिले बनाए गए हैं। इसी के साथ राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 53 हो जाएगी। इससे पहले 17 मार्च को मुख्यमंत्री ने एक साथ 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई थी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत क्यों 3 नए जिलों की घोषणा करके इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बना रहे हैं, चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल एक नया जिला दूसरे जिले को तोड़कर बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है नए जिले के लिए अलग से फंड जारी किया जाएगा, जिससे डेवलपमेंट प्लान बढ़ेगा। चुनाव से पहले नए जिले के लिए नई नई घोषणाएं होंगी, जनता को लुभाने के लिए तमाम काम किए जाएंगे और तो और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कम होगी, क्योंकि जब एक जिले के 2 जिले बन जाएंगे तो हर चीज की सुविधा दोनों को अलग अलग ही मिलेगी। वहां के लोगों के लिए इसे कांग्रेस की तरफ से गिफ्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है। दिखाया जा रहा है कि लोगों की बेहतरी के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को छोटा गया, अब लोगों के विकास के लिए ज्यादा फंड जारी किया जाएगा। यहाँ के लोगों को रिझाने की गहलोत एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि गहलोत पर भ्रष्टाचार के जो बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं
उसे जनता के अंदर गहलोत को लेकर काफी गुस्सा है। जनता सिर्फ यही बात दोहरा रही है कि गहलोत या उनके नेता इस चीज में भी घोटाला कर जाएंगे। हाल ही में गहलोत पर लाल डायरी वाला खुलासा हुआ। उनके ही मंत्री ने आरोप लगाया कि लाल डायरी में गहलोत के भ्रष्टाचार की कहानी लिखी है। पीएम मोदी ने भरे मन से कांग्रेस की इस लाल डायरी का जिक्र किया है। उसके बाद गहलोत के मंत्री का केंद्र की हर घर जल योजना में भी घोटाला सामने आ गया, जिससे जनता भी त्रस्त हो गई है और आगे कांग्रेस को सबक सिखाने का मूड बना लिया है। तो अगली खबर में बात करेंगे रानी पर भारी पड़ रही राजकुमारी पर। दरअसल बीजेपी इस बार राजस्थान में कुछ बड़ा करने वाली है, जिसको लेकर अंदर ही अंदर एक खास रणनीति बनाई जा रही है। एक तरफ तो बीजेपी के सामने कांग्रेस को हराकर सत्ता में वापस आने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ पार्टी की अंदरूनी कलह से पार पाते हुए सीएम चेहरे को चुनने का चैलेंज भी है। दरअसल इस बार पार्टी ने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है। इससे पहले एक पार्टी का चेहरा रही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इस बार उतनी सक्रिय नजर नहीं आ रही। पार्टी ने भी उन्हें अभी तक बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी यहां नया नेतृत्व को लाने की तलाश में है। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी तैयारी है तो वसुंधरा राजे का विकल्प कौन होगा। इस सवाल पर कई तरह की चर्चाएं हैं। इन्हीं में से एक है राजकुमारी दिया का नाम। आखिर कौन है राजकुमारी दिया जो रानी को मात दे सकती है? चलिए वो भी आपको बताते हैं। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर जयपुर पहुंचे थे। उस दिन मंच संचालन का जिम्मा राजसमंद से बीजेपी सांसद राजकुमारी दिया के पास था। इसके बाद से ही चर्चा होने लगी कि क्या राजकुमारी दिया ही रानी का सियासी विकल्प बनने वाली है। इन चर्चाओं को और बल हाल ही में सामने आई एक तस्वीर से मिला। दरअसल जयपुर में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन चल रहा था और उस प्रदर्शन में सांसद राजकुमारी दिया सबसे आगे कुर्सी पर बैठी नजर आई। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस प्रदर्शन में वसुंधरा राजे नहीं दिखी थी। इसके बाद दिया अपने संसद क्षेत्र राजसमंद के दौरे पर भी गई और सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हुई। राजकुमारी की जयपुर से लेकर राजसमंद तक की सक्रियता ही बार बार इन अटकलों को हवा देती है कि वो वसुंधरा राजे का विकल्प हो सकती है। और जिस तरह से राजकुमारी कैमरे पर आकर कांग्रेस को ललकार रही है, उससे भी लग रहा है कि राजकुमारी ही रेस में है। चर्चा है कि राजकुमारी दिया विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। दिया 2013 में सवाई माधोपुर से पहली बार विधायक बनी थी, तो ऐसे में राजकुमारी इस बार राजस्थान में कमाल कर सकती हैं। आखिरी खबर में बात राहुल गांधी के पोस्टर में मचे घमासान की करेंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी को नए युग का रावण बताते हुए एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर से कांग्रेस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी के पोस्टर पर लिखा गया है कि नए जमाने का रावण यहाँ है, उनका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना है। पोस्टर के सबसे ऊपर लिखा है भारत खतरे में है और पोस्टर के नीचे लिखा है कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस लिखा हुआ है। राहुल गांधी के इस अवतार को देखकर कांग्रेस आग बबूला हो उठी है। जगह जगह बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस जेपी नड्डा के खिलाफ केस तक करने के लिए पहुंच गई है। इस दौरान बीजेपी पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता डोटासरा ने कहा कि बीजेपी ने जो किया है उससे राज्य भर के बुद्धिजीवी आक्रोशित है। भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी भी निचले स्तर को छू सकती है। उन्हें इसका संदर्भ बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब क्यों बीजेपी ने सोरोस के साथ राहुल गांधी को जोड़ा, क्यों उन्हें रावण बताया, चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल रावण एक ऐसा अवतार है जिसने अपनी अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने कुल का नाश किया, अपने देश का नाश किया, अपने वंश का नाश किया। अब राहुल गांधी भी ठीक इसी ट्रैक पर काम कर रहे हैं। 10 इच्छाएं राहुल गांधी की भी ऐसी रही है जिससे न सिर्फ देश को नुकसान हुआ, समाज को नुकसान हुआ, सनातन धर्म को नुकसान हुआ, बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान हुआ है। पिछले चुनाव में कांग्रेस अपनी लाज तक नहीं बचा पाई, विपक्षी पार्टी का दर्जा तक खो दिया और अब 2024 में राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस की उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति होने वाली है, क्योंकि सनातन विरोधियों का साथ देकर राहुल गांधी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। राम विरोधी इनका एजेंडा रहा है। पिछले दिनों स्टालिन ने सनातन को बीमारी तक बता दिया, लेकिन राहुल गांधी ने उनके विरोध में एक शब्द तक नहीं कहा, बल्कि ये कहकर मामले से पल्ला और झाड़ लिया कि वो उनका विचार अपना है। खैर, इसीलिए राहुल गांधी को बीजेपी ने रावण अवतार बता दिया और सोरोस के साथ इसलिए कांग्रेस को जोड़ा है क्योंकि सोरोस कांग्रेस की कठपुतली है। मोदी विरोधी भाषा कांग्रेस की सह पर सोरोस बोलते हैं। हाल ही में सोरोस पर कई खुलासे भी हुए। तो अब राहुल गांधी की असलियत सामने आ रही है, तो क्यों कांग्रेस को मिर्ची लग रही है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। राजस्थान से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर कल हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।